हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये आज का मेन पॉइंट है शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड। तो ये क्लास जो है फ्रेंड्स आपके यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एस बी को कवर करेगा। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ए फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शेक्सपियरियन प्लेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानें। कुछ फेमस फूल्स हैं उनके प्ले में। ठीक है, तो कौन कौन से फेमस फूल्स हैं, कौन कौन से कॉमिक कैरेक्टर्स हैं उनके प्ले में। ठीक है, तो ये जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज यू लाइक इट में टच स्टोन नाम का एक क्या है, फूल है। एज यू लाइक इट में टच स्टोन नाम का एक कॉमिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, ये इसी तरीके बिल्कुल पूछ लिया जाएगा कि टच स्टोन जो, या तो ऐसे पूछ लिया जाए कि एज यू लाइक इट में कौन सा फेमस फूल्स है, तो उसमें टच स्टोन और बाकी नाम दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किंग लियर में है, किंग लियर में तो द फूल ही नाम से कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर है। ओके, इसी तरीके द टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट में किस नाम का कैरेक्टर है, फूल्स है, ट्रिंकलो नाम का फूल्स है। किस नाम का फूल्स है, ट्रिंकलो। ट्रिंकलो नाम का फूल्स है टेम्पेस्ट में। ओके, और लव्स लेवल लॉस्ट में किस नाम का है, कोस्टार्ड। कोस्टार्ड नाम का जो फूल है, कॉमिक कैरेक्टर है, वो लव्स लेवल लॉस्ट में है। ओके, इसी तरीके ट्वेल्थ नाइट में फेस्ट नाम का कॉमिक कैरेक्टर है। किस नाम का, फेस्ट नाम का कॉमिक कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए लॉन्सिलॉट गब्बो, ये किसमें है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फूल है। जो कि देखिए 2000 पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आया था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो लॉन्सिलॉट गब्बो, इसका पूछा गया था कौन सा फूल है। ठीक है, तो ये है लॉन्सिलॉट गब्बो। ठीक है, कॉमिक कैरेक्टर है। आल्स विल दैट्स इंस विल में कौन सा कैरेक्टर है कॉमिक, वो है लेवैची। कौन सा है, लेवैची। एंड टाइमन ऑफ एथेंस में कौन सा फूल है, तो उसका नाम ही क्या है, ए फूल। क्या नाम है, ए फूल। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आप ये स्टोरी पढ़े होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, और इसमें जो फूल है वो है निक बॉटम। ठीक है, जिसमें आप पढ़े होंगे हिलना वाली स्टोरी। ठीक है, हेलना, डेमेट्रियस, इस टाइप के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके ये निक बॉटम क्या काम करता है। काफ़ी मतलब कि इसमें कॉमिक चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें उसके आंखों में रस दिखा मतलब डाल देता है, तो वो दोनों ही लड़कियों को मतलब कि दोनों ही लड़के उसी लड़की को पसंद करने लगते हैं। इस टाइप से कुछ है, आप ज़रूर पढ़िए। देख लेते हैं नेक्स्ट। ट्रेलस एंड क्रिसीडा में जो फूल्स हैं वो हैं थेरसाइड्स। कौन से हैं, थेरसाइड्स। ओथेलो का जो मेन फूल है वो है क्लोन। और ये ड्रोमियम सैराकस एंड ड्रामियम यूफिजस, ये किस प्ले का है, ये कमेडी ऑफ एरर्स में, जिसमें दो जुड़वा भाई और दो जुड़वा नौकर के बारे में मतलब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसकी स्टोरी है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ये स्पीड नाम का क्या है, क्लोन है। ठीक है, और टू जेंटलमैन वेरोना में और कौन सा है, एक लॉन्सी नाम का भी क्या है, फूल है। स्पीड एंड लॉन्सी ये दोनों ही आप याद रख लीजिए किसके हैं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मेजर फॉर मेजर में पॉम्पी नाम का एक फूल है। किस नाम का, पॉम्पी नाम का एक फूल है मेजर फॉर मेजर में। द विंटर्स टेल में कौन से नाम का, क्लोन एंड आटोक्लिकस। आटोलिकस नाम का फूल है। कौन से, क्लोन एंड आटोलिकस नाम के दो करेक्ट इसमें फूल्स हैं, किसमें, विंटर्स टेल में। ओके,
तो ये सारे नाम आपको याद रख लेने हैं। द टेमिंग ऑफ श्री में कौन सा है? टेमिंग ऑफ श्री में ग्रूमियो नाम का कैरेक्टर है। कौन सा है? ग्रूमियो नाम का कैरेक्टर है टेमिंग ऑफ श्री में। ओके। मैकबेथ में कौन सा फूल है? पोर्टर। द पोर्टर फूल है। कौन सा? द पोर्टर फूल। सिमलिन में कौन सा है? क्लोटेन। सिमलिन में कौन से पूछा भी जा चुका है काफी बार, क्लोटेन। ओके। तो ये याद कर लीजिए, सिमलिन में है क्लोटेन। ओके। इसी तरीके मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में वो हेनरी फोर्थ में कौन सा? फाल्स्टाफ नाम का फूल है। और हाँ, फाल्स्टाफ नाम का हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 और पार्ट 4 और पार्ट 2 और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी फाल्स्टाफ नाम का फूल्स दिखाया गया है, जो कि कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि फाल्स्टाफ नाम का जो कैरेक्टर है वो कितने प्ले में है, तो आपको बताना है कि वो 3 प्ले में है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब प्लेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर द फूल्स, ठीक है, उनके फूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे उनके जितने भी प्ले हैं, उनके जो हीरोइन के जो फेमस हीरोइन है, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में। ओके, कि कौन सी प्ले में कौन सी मतलब कि हीरोइन का काम किए हैं, ठीक है, कौन सी हीरोइन का क्या नाम है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में जो हीरोइन का काम किया है उसका नाम क्या है? हीरो। आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, एक लड़के का नाम है, फीमेल कैरेक्टर का नाम है हीरो, ठीक है। हीरो नाम की एक हीरोइन है, बस आप इतना जान लीजिए, ठीक। कंफ्यूज मत होना कि हीरो है तो इसका मतलब वो हीरो होगा, कोई लड़का होगा, ये नहीं, ठीक है। द टेमिंग ऑफ द श्रू, टेमिंग ऑफ द श्रू है, टेमिंग ऑफ द श्रू में जो फीमेल कैरेक्टर है वो है कैथराइना, ये हीरोइन का काम किया है कैथराइना। ओके, तो इनको भी याद रख लेंगे। कैथराइना नाम के कैरेक्टर किसमें है? टेमिंग ऑफ श्रू में। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में जो क्लियोपैट्रा है ये हीरोइन का काम किया है किसमें? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। किंग लियर में जो मेन हीरोइन का काम देखा गया है वो है कॉर्डेलिया। कौन सी फेमस कैरेक्टर है? कॉर्डेलिया नाम की, जो कि किंग लियर में इनकी कौन सी बेटी है? इनकी तीसरी बेटी है कॉर्डेलिया। ओथेलो, ओथेलो इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, जो ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है ना? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। तो ओथेलो में जो मेन फेमस हीरोइन है वो है डेस्टिमोना। कौन है? डेस्टिमोना नाम की हीरोइन है जिनकी मर्डर कर देता है ओथेलो। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो फीमेल कैरेक्टर है वो है हर्मिया। कौन सी? हार्मिया एंड हेलना, लेकिन मेन फेमस हीरोइन मानी गई है हार्मिया। ओके, हेलना नाम की इसमें 2 कैरेक्टर हैं फीमेल में, हार्मिया एंड हेलना, ठीक है। विंटरस्टेल, विंटरस्टेल में जो फीमेल कैरेक्टर है वो है हार्मियान, ठीक है। हार्मियान नाम की फीमेल कैरेक्टर जो हीरोइन का काम किए हैं। मेजर फॉर मेजर में इजाबेला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है। इजाबेला नाम की हीरोइन किसमें है? मेजर फॉर मेजर में। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में जो फेमस हीरोइन है वो है जूलिया, जूलिया नाम की फीमेल कैरेक्टर है। ओके, रोमियो एंड जूलियट में कौन सी नाम की कैरेक्टर है? जूलियट नाम की। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैकबेथ में अब लेडी मैकबेथ ही इनकी मेन हीरोइन मानी जाएंगी, क्योंकि मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, जिनको फोर्थ विच के नाम से भी जानते हैं। आप ये भी याद रख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विच के नाम से कौन जानी जाती है मैकबेथ प्ले में? तो आपको बताना है फोर्थ विच के नाम से लेडी मैकबेथ जानी जाती है। इनको हीरोइन का भी मेन फेमस कैरेक्टर है हीरोइन, ठीक है। द टेम्पेस्ट में कौन सी फेमस कैरेक्टर है? फीमेल कैरेक्टर हैं, हीरोइन का काम किए हैं वो है मिरांडा। मिरांडा, ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिरांडा कौन सी प्ले की हैं, या फिर इस तरीके से पूछा गया होगा कि टेम्पेस्ट में टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन सी है, तो आप बताएंगे मिरांडा। हैमलेट प्ले में जो इनका ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो उनके
मेन हैमलेट की जो हीरोइन है वो है ओफिलिया। कौन सी है? ओफिलिया। ओके। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है वो है पोर्सिया। कौन सी? पोर्सिया। ये क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2010 और 2011 दोनों में पूछा गया है, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। एज यू लाइक इट में जो मेन फीमेल कैरेक्टर हैं वो हैं रोजालिन। कौन सी हैं? रोजालिन। ओके। ट्वेल्थ नाइट में जो मेन फीमेल कैरेक्टर हैं वो हैं वायला। कौन सी फीमेल कैरेक्टर है? वायला। इसमें भी जुड़वा भाई बहन की कहानी दिखाई गई है, वायला एंड सेबेस्टियन की, जो कि एक शिप में मतलब कि क्या हो जाता है, शिपरेक होने से दोनों हो जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर में जो मेन हीरोइन का काम किए हैं वो है पोर्सिया नाम की एक हीरोइन है, फीमेल कैरेक्टर है, जो कि जूलियस सीजर में इनको मेन हीरोइन माना गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने फूल्स पढ़ लिया, जितने भी शेक्सपियर के प्ले के जितने भी फूल्स कैरेक्टर थे, कॉमिक कैरेक्टर थे, उनके नाम पढ़ लिए। जितने भी उनके प्लेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरोइन का काम किए हैं उनके नेम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर प्लेस के उनके जितने भी एपीलॉग्स हैं, कौन कौन से प्ले में एपीलॉग्स मतलब कि दिए गए हैं, उनके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पीजीटी 2011 में ये एपीलॉग्स पूछे गए थे कि कितने प्ले हैं, मतलब शेक्सपियर ने कितने अपने प्ले में एपिलॉग यूज किया गया है। तो उन्होंने 6 कॉमेडी ऐसी हैं जिसमें एपिलॉग यूज किया है। कितनी कॉमेडी है? 6 कॉमेडी ऐसी हैं जिसमें एपिलॉग यूज किया गया है। तो कौन कौन सी कॉमेडी हैं? एक है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, दूसरा है लव्स लिवर लॉस्ट, तीसरा है एज यू लाइक इट, चौथा है ट्वेल्थ नाइट, पांचवा है ट्रिलस एंड क्रेसीदा, एंड 6 है ऑल वेल्स दैट्स इंड्स वेल। ओके, ये 6 कॉमेडी ऐसी हैं जिनमें शेक्सपियर ने एपीलॉग को यूज किया है। किसको यूज किया है? एपीलॉग। जो मतलब जब प्ले खत्म होता है, एपीलॉग का मतलब होता है जब प्ले खत्म होता है तो लास्ट में जो एक मतलब कि एक डायलॉग होता है, वो किसी के थ्रू कहा जाता है, वही होता है एपीलॉग। इसी तरीके होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है जब भी प्ले स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के पहले कोई डायलॉग होता है, वो होता है क्या? प्रोलॉग। ठीक है, जिसे आप प्रस्तावना बोल सकते हैं, एपिलॉग मतलब निष्कर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, या उपसंहार बोल सकते हैं इसको। चलिए, ये तो 6 कॉमेडी में इन्होंने एपिलॉग यूज किया। अब हिस्ट्री प्ले में भी इन्होंने क्या यूज किया है? एपिलॉग यूज किया है। तो देखिए 3 इनके हिस्ट्री प्ले हैं जिनमें इन्होंने एपिलॉग यूज किया है। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हेनरी 4th है, एक हेनरी 5th है और एक हेनरी 8th है। और आपको पता है ये तीनों ही प्ले में इन्होंने क्या यूज किया है? एपिलॉग। ये इनकी कौन किस टाइप के प्ले हैं? ये है हिस्ट्री प्ले। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है किस टाइप के प्ले हैं? हिस्ट्री प्ले। सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि कितने हिस्ट्री प्ले में इन्होंने एपिलॉग यूज़ किया है, तो आप बताएंगे 3 हिस्ट्री प्ले है जिनमें एपिलॉग यूज़ किया गया है। चौथा क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो इनका अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है, तो आप बताएंगे हेनरी 8th। क्यों अनफिनिश्ड प्ले है? क्योंकि जब ये प्ले परफॉर्म हो गया था, परफॉर्म हो रहा था, तो ग्लोब थिएटर में क्या हुआ था उस समय, मतलब कि वहाँ पे आग लग गई थी। तो इस वजह से ये जो इनका प्ले था शेक्सपियर प्ले, ये इनका क्या हो गया था? फिनिश नहीं हो पाया था। तभी से ये जब फिनिश नहीं हो पाया तो इसको क्या कहा जाने लगा? अनफिनिश्ड प्ले। ओके, तो ये 3-4 जो बातें बताई गई हैं आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सी ट्रेजेडी है जिन्होंने जिसमें एपिलॉग यूज किया गया है? तो ट्रेजेडी है इनकी, एक ट्रेजेडी है जो है टाइमन ऑफ एथेंस। क्या है? टाइमन ऑफ एथेंस एक ट्रेजेडी है जिसमें इन्होंने एपिलॉग यूज किया गया है। ओके, और कौन से ऐसे प्ले हैं जिनमें एपिलॉग यूज किया गया? तो 3 रोमांस प्ले हैं इनके, रोमांटिक प्ले हैं जिसमें इन्होंने एपिलॉग यूज किया गया। तो वो कौन से 3 रोमांस प्ले हैं? तो वो है एक पेरिकल्स, दूसरा है टेम्पेस्ट, तीसरा है द नोबल किंग्समैन। ओके, तो आपको बता दें ये तीनों ही इनके रोमांस प्ले हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रख लेनी है। और अगर पूछा जाए कि कितने रोमांस प्ले में एपिलॉग यूज किया गया है, तो आप बताएंगे 3 रोमांटिक प्ले हैं। अगर ये बात पूछ लिया जाए कि इनके फर्स्ट फोलियो में कौन सा ऐसा प्ले था जो मतलब कि नहीं था,
तो वो आप बताएंगे पेरिकल्स। पेरिकल्स ऐसा प्ले था जो इनके फर्स्ट फोलियो में नहीं आया था, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके, तो ये है पेरिकल्स। तो इनके 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, तो आप याद रख लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे प्ले हैं कि मतलब कि जिनमें टोटल, अगर प्ले की बात कही जाए कि टोटल ऐसे कितने प्ले हैं जिनमें एपीलॉग यूज़ किया गया, तो आप गिन सकते हैं 6, 3, 9, 1, 10, 13 ऐसे प्ले हैं। कितने प्ले हैं फ्रेंड इसमें? 13 ऐसे प्ले हैं जिनमें क्या यूज़ किया गया है, 13 प्ले हैं जिनमें एपीलॉग यूज़ किया है। किसने? शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने 13 ऐसे प्ले हैं जिसमें क्या यूज़ किया है, एपीलॉग। तो ये भी टोटल नंबर अगर पूछे तो आप 13 बताएंगे। ओके, टोटल नंबर की अगर बात करें 13। अगर सिर्फ कॉमेडी की बात करेंगे तो आप 6 बताएंगे। अगर हिस्ट्री प्ले की बात करेंगे तो 3 बताएंगे। अगर ट्रेजेडी प्ले की बात करेंगे तो 1 बताएंगे। अगर रोमांटिक प्ले की बात करेंगे तो आप 3 बताएंगे। अगर इस तरीके डिवाइडेशन में पूछ लेता है तो आप इसी तरीके आप बता सकते हैं कि कितने ऐसे प्ले हैं जिनमें एपीलॉग यूज किया गया। टोटल नंबर की बात करें तो आप 13 प्ले बता सकते हैं जिनमें एपीलॉग यूज किया गया है। तो ये थी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड कुछ नोट्स। तो कैसी लगी क्लास फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन से मतलब पहचानना है या समझना है या उनको पढ़ना है या याद करना है तो आप ज़रूर बताएं। और क्या पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पढ़ाने की, ठीक है, जो कि हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं वो क्वेश्चन ऐड किए जाएं। ओके, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे यूपी TGT PGT का पैटर्न, तो आप लोगों को अच्छे से सबको पता है कि कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप के लिटरेचर के क्वेश्चन, क्योंकि लगभग 60 या 65 लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी क्लास। अब क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।